दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार ग्लोब हरियाणा न्यूज़ चैनल पे सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों लगातार आप हमारे चैनल के माध्यम से सर्वे देख रहे हो तो शाम विधानसभा क्षेत्र का लगातार हम घूम रहे हैं। तो शाम विधानसभा क्षेत्र में भाई देख रहे हैं क्या कुछ मामला बन रहा है। अब की बार 2024 का चुनाव भी आने वाला है और हाल फिलहाल में भी 3, 4, 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहा है। तो कुछ दो ताऊ यहाँ मेरे को बैठे नज़र आए, इनसे बातचीत करेंगे। भाई ये बानगढ़ गांव है और इसके साथ में ही गोलागढ़ गांव जहाँ से चौधरी बंसीलाल जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, उस गांव से उठ करके एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर बैठे। तो बातचीत करते हैं उनसे, क्योंकि पास में कुछ अलग ही मिजाज होता है जब आसपास गांव होते हैं। तो राम राम भाई साहब। राम राम। अपना शुभ नाम? राजकुमार। राजकुमार। तो ये बताओ बानगढ़ गांव में क्या कुछ विकास हुआ पिछले 9 साल से? खट्टर सरकार में कितना काम हुआ? खट्टर सरकार में बढ़िया काम हो रहा है। रोड टूटे फूटे थे वो धीरे धीरे बन रहे हैं। अच्छा। हाँ, बिजली पानी की बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और ये है छोटे मोटे तो हर आदमी है, मेरा ये को नहीं होया वो को नहीं होया, वो तो एक अलग बात होगी, वो तो एक निजी काम हो गए। और मतलब जो सार्वजनिक काम है वो सारे बढ़िया हो। अच्छा, बढ़िया हो रहे हैं। हाँ, बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि कई लोग ये कह रहे हैं भाई इस सरकार में इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ जो कि पीछे कांग्रेस की कराया करती, पीछे चौटाला साहब की कराया करती। भाई इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ क्योंकि इसमें ज़्यादा बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई, महंगाई ज़्यादा होगी, ये भी लोग कह रहे हैं। क्या महंगाई है? एक बात बताओ, महंगाई क्या होगी? दाल होगी, जो भी है, दाल चावल चीनी चाक गुड़, किसका है ये? किसान का है। एक कहते हैं मोदी ने महंगाई बढ़ा दी, मोदी के घर की तो चीज को नहीं है। जमींदार पर लेके तो मार्केट में होगा, 2 पीछे जमींदार के बढ़ेंगे तो वो चीज बढ़ेगी। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं भाई जो जमींदार से जो भी मतलब नाज लिया जाता है वो कहीं ना कहीं सस्ते दामों भी लिया जा रहा है आज भी, और जो बीच में जो व्यापारी होते हैं वो ज़्यादा कुछ। यार यह बात मार तो समझ मारी को नहीं, हम भी जमींदार हैं। अभी सरकार ने बा कर दिया अपना बाजरे का 2500 कर दिया ने, तो अगर जमींदार पे गुंजाइश है तो राखो, आपकन 5000 बेचो ने, 2500 में क्यों बेचो? सरकार तो 2500 दे है, मतलब 2500 में बिक रहा है ये पूरे 2500 रुपये? हाँ, पूरे 2500 में बिक रहा है। हमारे तो 2500 के रुपये भी आ लिए। अच्छा। हाँ, काल न गेहूँ होंगे तो गेहूँ का भी वो रेट है होगा, तो वो रुपये दे है सरकार। कई मुआवजे की भी मांग आ रही है भाई, बाड़ी के मुआवजे नहीं मिल रहे, पीछे के भी 2022 के 21 के भी नहीं मिल रहे। तो आपके गांव में मुआवजे का क्या हाल चाल है? देखो, मुआवजे का जो बीमा करवाओ है उसने तो मुआवजा मिला है। मिला है। जो बीमा नहीं करवाओ होगा उसने तो मुआवजा को नहीं मिलेगा। ये तो सरकार के नियम है। या तो चाहे सरकार कांग्रेस की हो या सरकार बीजेपी की हो, हम नहीं, सरकार तो कोई मतलब कौन। नहीं, कई लोग हैं जो बीमे भी जिन्हें कटवा रखे हैं फिर भी मुआवजा नहीं मिल रहा 2-2 साल से। ऐसे भी बहुत सारे लोग। गांव में तो कोई शिकायत को नहीं सी। अच्छा, मतलब ठीक ठाक मिल रहा है गांव में? हाँ, ठीक मिल रहा है, कोई शिकायत को नहीं। अब भी जो मतलब बाड़ी का कुछ खराबा हुआ होगा अब की साल में भी, हाँ, तो उसका भी कुछ सर्वे कर लिया गया? सर्वे कर लिया गया और पटवारी वो कर गया, गिरदावरी कर गया, पर इस टाइम तो कुछ मिला नहीं है। अच्छा, मिला नहीं के है कपास का तो काम होया है, तो उसमें 5-7-6 महीने तो लागे जा। इसमें टिंडे बढ़ गए थे, इसमें वो थोड़ा कीड़ा भी लग गया था। हाँ, वो कीड़ा का नुकसान कर गया। नहीं, मतलब उसका मुआवजा मिल जाएगा आस लग रही है क्या भाई? तो के बरा मिलेगा, कौन मिलेगा, के बता भाई? गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया है। हाँ, तभी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मंजूर नहीं किया है अभी तक। बात है, पता नहीं। और आगे गवर्नमेंट मंजूर कर देगी तो मिलेगा, समझे? अच्छा, मतलब खुश हो किसान भाई, आजा समस्या सरकार से खुश हो? हाँ, सरकार तो बिल्कुल खुश है। सरकार बढ़िया है, बढ़िया सरकार तो बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, आपके पास से चौधरी बंसीलाल गांव गोलागढ़ से थे, वो भी 4 बार मुख्यमंत्री बने, उनका कैसा व्यक्तित्व मानते हो आप? पास के गाँव से ना देखे व्यक्तित्व उसने बहुत बढ़िया था, उसका भी। उसने तो क्या कराया, उसने तो पूरा हरियाणा एक मान के काम कराया था। हाँ, और सब जिलों में काम करना था उसने और किया। हालांकि उस टाइम में भिवानी का काम होना था ना, वो और
और जिला में हो पूरा गया। हरियाणा कवर भिवानी कर फिर दिया भी उसने। पीछे रह गई थी। अच्छा अच्छा, भिवानी तो आज भी पीछे है। हाँ आज भी पीछे मानते हो भिवानी को? हाँ। आज क्या कारण है फिर? कारण बस शुरू में बंसीलाल ने सारा हरियाणा एक मान्या। अब आपकी सरकार में एक काम करता रहा पूरा हरियाणा ने। और जो जिस तरह रोहतक में हुड्डा बनया, हिसार में अपने के था वो चौधरी भजन लाल बनया, उन आपके एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ाई, काम करवाया। तो उनने तो आपका एरिया मतलब देखना चाहे भाई अपना एरिया में काम करा, और इसने पूरा हरियाणा में कराया। तो इस वजह से बयानी पीछे रह गया। अच्छा, इस वजह से ये बयानी पीछे रहेगी। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं, आपको भी जानकारी होगी, वैसे 3 मुख्यमंत्री बन लिए भिवानी जिले से। 3 मुख्यमंत्री बन लिए। एक भी जिला हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर से 3 मुख्यमंत्री बने हों। फिर भी पीछे है कहीं ना कहीं। पीछे है यार, कड़े है। कोई काम धंधे को नहीं बयानी में भाई। बयानी इंडस्ट्री पिछड़ा एरिया नहीं है। हाँ, इंडस्ट्रीज एरिया को नहीं। कौन बयानी अपने मतलब पूरा हरियाणा में भाई हमारा नजर में तो पीछे ही है। एमपी साहब क्या कुछ मामला है? कोई गांव गुम में आते नहीं आते? एमपी साहब तो भाई वोटा में आया करूँ बस। अब नहीं आते गाँव में। देख बात के है, आवे जिद है एमपी साहब का नु ना ऊपर तो आदेश आगे भाई जाओ गामा में हालचाल पूछ के आओ और आओ। पर जिस तरह नू होना चाहिए ना आपका हल्के का, मतलब एक भाई दुख एमपी का तकलीफ जाके पूछा, कोई काम पूछा, उतना लगाव नहीं है। उतना लगाओ को नहीं। तो मतलब यूँ की कारण है 2 बार लगातार बना देने लग रहे हो फिर भी। भाई देखो सच्चाई तो यह है कि है अपना तो शाम हल्का है, जाटलैंड है, ठीक है। जाट अगर तीसरा आदमी आ जा है तो किरण और एमपी साहब एक हो जाए। अपने में तो कोई बनो, एक बनो। दूसरा नाने ना दो, दूसरा आया थारी मतलब पार्टी से अलग रही जाओ, इनकी कोई मतलब नहीं। यार ये तो अपन सब नवेरा है। हाँ। जाट तो के है अपने तो सामने, दूसरा देखना है कौन चाहे। ये एक हो जाए, एक होने की वजह तो भाई चाहिए 3 बार बन जाओ। बात यह होगी ना। अच्छा अच्छा, मतलब सेटिंगबाजी कर ले चुनाव का बाजी टाइम। करें यार, राजनीति है यार, कुछ का सवाल है। मोदी सन यू कागज गने बनवा उसे। कागज गणे बनवा लिए। हाँ, ये तो ये फालतू दिक्कत बात है। सही नहीं कोई। कागजों में ज्यादा तो नहीं उलझा रखे लोग। भाई इसमें ज्ञान को नहीं दिक्कत हो। के नहीं नहीं, ज्ञान क्यों नहीं है? आदमी ज्ञान काम को कर बस रहा है। इसने- ये क्या करते हो बस नो वैसे? बेरा कागज गणे बनवाओ है। जमींदार जमींदार हो। कदे आधार कार्ड, कदे पैन कार्ड, कदे किमी कार्ड, कदे नु चली जा उसका। मतलब बढ़िया काम को मतलब एक आदमी तो परमानेंट कागजों पे रहता है। या कैसे मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल की डाल कागज नु बनाई जा। और मार पिलसन बना रखी खूब बढ़िया से मोदी मारी। अच्छा, आपको राशन मिलता है क्या? हाँ राशन मिले से भाई, चीनी मिले से, गेहूँ मिले से, तेल मिले से। अच्छा, दाल और मिलेगी का। कितने दिन से मिल रहा है राशन? भाई अब नए कार्ड बने इन इससे शुरू है क्या? वो यार पहले से मिलता रहा। 3 में मिल गया, पर मेरे छोरे बार में 2 महीने हो गए कौन मिला भी ना। अब मारी कौन टिके। गुट्ठे। यार गुट्ठा सवाल है। जो इसके लड़के हैं ना हाँ। वो बाहर में काम करने लग गए तो ये घस गए दारू पी के यार। अच्छा 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 अच्छा, शराब वाली दिक्कत आ रही है अपने को। तो ये मिले नहीं चलो, वो तो कोई बात नहीं, अपडेट करवा लो, वो तो आधार कार्ड अपने आप सेट हो करवा भी जाएगा। लिए मन तो। अच्छा, फिर भी दिक्कत आ रही है। कौन दे? दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताओ फिर, गलियों का, रोडों का क्या हाल चाल है गाँव में? भाई ठीक ठाक है, मतलब गली बने काम शुरू है भाई। छोटी गलियां भाई नंबर आ रहा है, इस गली का भी नंबर आ रहा है, आओगा तो गली तो पहली तो पक्की है, इब उनका नवीनीकरण होने लग रहा है। वैसे इसमें मतलब दिक्कत ज़्यादा है या ना? दिक्कत खूब है ज्यादा इसमें, सारी नालियाँ भरी हैं अभी। दिक्कत खूब है। वो कर्मचारी थोड़े रह गए सफाई वाले। कर्मचारी 2 रह गए, काम रह गया बड़ा। काम बड़ा। कितने वोट है गाँव में? गांव में आप हमारे 2500 पड़े हैं हमारे। 2,500 तो कम से 2500 वोट पोलिंग हुए। पोलिंग हो 2500 हमारे, तो 3000 तो ऊपर वोट है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब एक चीज़ और बताओ भाई, इस गांव में भानगढ़ में ज़्यादा जनसंख्या कौन सी जाति की है? राजपूत। राजपूत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में शशि रंजन परमार यहाँ से फाइट में देते हैं अच्छी, हाँ देव है। जीत के निकल रहे पिछली बार। हमारा बीजेपी का चाहे कौन सा भी हो, लगभग मतलब के है पार्टीबाजी तो मतलब को नहीं। जो अच्छा काम करे है ना, केंद्र में करदा हो चाहे स्टेट में करदा हो,
ठीक है ना, उसका मतलब है हमारे गांव में के निजी मामले कम है, सार्वजनिक ज्यादा है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छे, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक चीज और बताओ, हमारे पार्टीबाजी को नहीं। किरण चौधरी कैसे काम करवा रही है आपकी? 4 बार एमएलए बनी वो भी। भाई 4 बार एमएलए बनी तो जो उसका पब्लिक हेल्थ में था उस टाइम तो उसने पानी का करवा दिया था काम, और इब तो एमएलए बन रही है, इब तो उसका कोई काम ही कोई नहीं। बीच में जब 10 साल हुड्डा की सरकार थी उस समय 6-6.5 साल के करीब वो मंत्री रही वह थी। मंत्री रही थी पब्लिक हेल्थ की। हाँ, उसमें बस ये पानी पुनी के काम तो कराए थे उसने। भाई जम्मा साहब तो क्यों नाटा में काम कराए। 20 साल कार्यकाल हो गया। नौकरी नाकरिया नवा नाट जंदी साहब ये उसने नू कंधे मारगा में प्रोग्राम भी होते रहे उसके, तो उसने नू कहा जी मैडम जी भाई बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं, कुछ नौकरी नाकरी का। बोली भाई ऐसा है, नौकरी के बारे में तो मेरे से बात करो ना, नौकरी तो मेरे पे है नहीं, सार्वजनिक काम है वो चाहे कितने भी करा लो। चलिए ये बात है। चलिए एक बार भाई साहब से और बात करेंगे। इस साइड आ जाओ थोड़ा सा। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम। अपना शुभ नाम बता दो। सतवीर क्या काम करते हो? खेती खेती करता हूँ। खेती करते हो। तो खेती में मतलब एक तो भाई कांग्रेस की सरकार थी, चौटाला साहब की सरकार थी, अब है कौन सा ठीक ठाक मतलब आमदनी आ जाती है, बचत आती है? हाँ उन्होंने बीजेपी में आई है। बीजेपी में आई है, पहले नहीं आती थी। ना पहले थे नहीं अब किसान ये कह रहे हैं, पता नहीं किसान, बहुत से किसानों से भी मैं बात करता रहता हूँ, वो कह रहे हैं भाई खाद के दाम देख लो, खाद की पैकिंग कम कर दी और दाम ज़्यादा इसके बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल देख लो, मतलब परेशान है किसान, ये बता रहे। तो सारी चीज़ बढ़ाओगे तो इसलिए तो भाई कीमत ही बढ़ा रहे हैं ना, नाज का कीमत ही बढ़ी है ना, तो ये चीज़ ही बढ़ेंगी, खाद बीज ही बढ़ेंगी, सब चीज़ बढ़ेंगी तो उसके साथ बढ़ेगा सबके। हाँ उसमें सरकार का हस्तक्षेप कंपनी करा है तो कंपनी तय तो वो करो। अगर उसने अनाज घटाया पैकिंग में है नहीं, जो 50 किलो का कट्टा नहीं आ करता खाद का, वो 45 किलो का है। हाँ वो ज़्यादा किसान ज़्यादा छिड़कते हैं ना, इसलिए कर दिया। नहीं नहीं, ये कोई कारण नहीं, वो तो 2 कट्टे ले लेंगे ज़्यादा बड़ा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसलिए कर दिया, उसलिए। आपको राशन वाली सुविधा? राशन हाँ सब कुछ मिलता है। आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान कार्ड नहीं बनया भाई, नहीं बना? नहीं क्या कारण हुआ? पता नहीं, जेल से नहीं आ रहा क्या। अच्छा, बना ही नहीं पीछे। चलिए भाई, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलिए दोस्तों, गांव बानगढ़ है और इसके अंदर मैं मौजूद हूँ। दूसरी जगह आपको लेकर के चलता हूँ, दूसरे मोहल्ले में। यहाँ हमने बातचीत करी, आप कमेंटों में अपनी राय भी देते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना। मैं अगली जगह पे चलता हूँ, अगले मोहल्ले में। राम भाई, अपना शुभ नाम? शुभ नाम सुरेंद्र सिंह कह दिया करें जी। हाँ बोलो, क्या करें? बात यह है, मैं 2 बहने बीच से मिला साहब, हमारा बोस है समझे, स्वास्थ्य मंत्री लाले गृह मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री तो हमारा हो गया गृह मंत्री पुलिस कर्म का बीज, तो उसमें 2 बार अनिल बीज 3 साल नौकरी की पार्ट टाइम में। मेरा अब तक कोई उसका उतारना नहीं दिया, उसको 2 बार मिल लिया साहब मैंने कि मैं 4-5 साल का तो बेनिफिट मिल जाए। उसको तो बीजेपी का गब्बर बताते हैं। देख रहे बहुत हकीकत वो गब्बर बताओ, कुछ भी बताओ, मेरी उनका नील बटा नहीं रहा, बिल्कुल डाउन दे उसका थोड़ा नील बटा नहीं। मैं उसको कुछ भी नहीं समझा, जब बहुत बता रहे थे मैं। बीजेपी के सारे नेताओं की पोल खुल रही है, धीरे धीरे पोल खुल रही है, गृह मंत्री को गब्बर बताती है बीजेपी खुद। पार्टी मुख्यमंत्री ला लो चाहे और कोई मिनिस्टर ला लो, सारे गब्बर पर बोल रहे हैं बीजेपी का गब्बर है, इसको तो मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन इनकी भी पोल खोल रहे हैं। ताऊ बिल्कुल नील बटा नील है जी, कह देना भला, ये रिपोर्ट आप भेज देना। बिल्कुल जी, मैं 2 मिला, एक शर्मा डीजी है साहब, वहाँ शर्मा, उसकी ने ऐसा धो दिया सारा पार्ट टाइम कर्मचारी विधि का, वो बिरान के समझ रखे है, भगवान समझ रखे है अनिल बीज ने, वो किसी का काम है कोई नहीं होने दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको ठोक की हमारी तो नौकरी गई, पेट का रोजगार था वो तो खत्म हो गया, लेकिन उसका भी कोई कहे अनिल विज ने कहो नहीं, तो यह बात उसको भी नजर आने जानी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। ये बात भी सरकार तक पहुंचाओ दोस्तों, शेयर करना इसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि ताऊ की बात भी डीओ बिहानी का वो सुना ही नहीं करता, वो भी दारू में धरता रहता है, बीड़ी मांगता है वो। मैं शराब पी रहे हैं? कौन? शराब पीते हैं अफसर? वो सारे काम करते हैं, सारे काम करते हैं। हाँ बिल्कुल A to Z। चलिए दोस्तों, शेयर करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। राम राम। अपना शुभ नाम बताओ? महेंद्र सिंह। पहले तो ये बताओ, गांव में कुछ समस्या तो नहीं है? समस्या क्या है? समस्या लाइट टाइम पर नहीं आती। लाइट टाइम पे नहीं आती। हाँ। और ये नाली साफ नहीं करते।
नाली। हाँ, और कर्मचारी नहीं है गांव में? कर्मचारी हैं 2 हैं। फिर क्यों गांव बड़ा है, समस्या है क्या भाई साहब? उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही, काम नहीं कर रही इस कारण। फिर सैलरी के कारण नहीं कर रहे अगले। अच्छा अच्छा। तो वैसे सरकार के थ्रू कैसा काम हो रहा है गाँव में? सफाई नहीं हो रही है। सरकार के कारण कैसा काम हो रहा है गाँव में? सरकार के थ्रू के काम हो रहा है सारा तो सरकार अगर एक्टिव होती तो काम भी होता ना। सरकार एक्टिव नहीं है तभी तो काम नहीं हो रहा। सरकार अगर किसी कर्मचारी पे दबाव डालेगी या उसको टाइम से पेंशन पे उसको बता देगी, तनख्वाह देगी तो काम ऑलरेडी करेगा बंदा अपना आप। जब उसको नहीं मिलेगा कुछ टाइम पे तो काम में भी ढिलाई करेगा। ठीक बात है। मतलब गलियों की आपने बता दी बहुत गंदगी है और लाइट टाइम से नहीं आ रही है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। रोड सड़क देखो क्या हाल हो रहा है पूरे गांव में। किसी गांव में भी नहीं मिलेगी आपको, जैसे हमारे गांव में है। गांव का मेन रोड देखो जाके, जो डामर वाला होता है अच्छा। उसका गाड़ी ले जाके नहीं जा सकते आप। मतलब 9 साल के अंदर आपके गांव की कुछ ऐसी देखभाल सरकार की तरफ नहीं हो गई? सरकार की नहीं है जी। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी की कह रहा हूँ आपको। हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी का कोई बीजेपी में या कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है। नेता नहीं होगा तो हमारे गाँव में पूरे इलाके में कोई काम नहीं हो रहा है। नेता क्यों नहीं है? कौन है बताओ? नेता भिवानी से कहाँ आप है? एमपी बनाने लगे। कौन बन रहा है बताओ, एक आधा नाम तो बताओ। धर्मवीर सिंह को MP अरे धर्मवीर सिंह एमपी कहाँ है? धर्मवीर सिंह बाड़ा का पता नहीं कहाँ का है। इधर कोई भी नहीं है। भिवानी तो खाली पड़ी है पूरी। भिवानी आपके पास से ही तो किरण चौधरी। किरण चौधरी तो हमारी पड़ोसन है, हमारे गाँव और आपसी रिलेशन है, लेकिन काम जब नहीं करे तो क्या करेंगे बताओ? 4 योजना से क्यों बना रहे हो? काम नहीं कर रही तो कौन सी कौन बना रहा है? हमने नहीं बनाया। 4 योजना से MLA तो नहीं बन रही, काम नहीं है। नहीं, किरण कहाँ है? चौधरी है, एमएलए है। MLA किरण चौधरी नो ना है। एमएलए है लेकिन वो वैसे होगी ना। हाथ में कौन अगली का है? नहीं, 10 साल तो हाथ में भी था ना सरकार थी। और 10 तो साल जब नहीं बनाया वो अगली ने कुछ 10 साल का तो पीछे का था, उनको नहीं पता। लेकिन अभी की जो फिलहाल मैं बता रहा हूँ बीजेपी सरकार आने के बाद में इधर इस इलाके डिस्ट्रिक्ट भी होने कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा चलिए, आप ये कह रहे हैं काम नहीं हो रहा, वो तो ठीक है। आपको ज़्यादा जानकारी इस गांव की। तो यहाँ से आप बता रहे धर्मवीर सिंह ने, मतलब बाहर के कहाँ धर्मवीर सिंह इसी पहले के इसी इलाके के हैं, लेकिन ये मेन चीज़ है काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ, काम नहीं हो रहा। अपने क्यों बना रहे हो? 2 बार बना दिया आपने एमपी बना रहे। अभी वो बन रहे हैं अपनी किस्मत से। अब मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे गांव से नहीं बना। ये नहीं मानता मैं किस्मत से बन रहा है, वोटों से बन रहा है। एक मिनट, मैं मेरे गांव से नहीं बनाया, दूसरे गांव से बन जाएगा। अब मेरे गांव से तो किरण नहीं जीती, दूसरे गांव से जीतेगी। मैं क्या करूँ उस बात का? तो MLA आपकी MLA तो है, लेकिन दूसरे गांव में जीता है ना, उसको मेरे गांव से तो नहीं जीती वो। मेरे गांव से तो शशि परिवार जीते थे। फिर शशि को चाहते हो अब की बार? चाहते तो हैं, नहीं क्यों बनाएंगे तो अगर कोई में आते जाते हैं आते जाते हैं। हाँ, ब्याह शादी में कोई फंक्शन होता है उसमें आते हैं, कोई भी हम बुलाते हैं तो आते हैं, क्यों नहीं आते? और धर्मवीर भी आता है, तो किरण भी आती है, सभी आते हैं। फिर काम के मामले में कोई आगे मामले में भाई जिसका हाथ में वही काम करेगा ना। जिसका हाथ में है वो काम करते नहीं है। एक चीज बताना मेरे को, छोटी सी सच्चाई। हाल फिलहाल के अंदर 10 सीटें हरियाणा की हैं लोकसभा की। 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। उनमें एक धर्मवीर सिंह भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से। तो वो सरकार में ही तो है। वो सरकार में है, लेकिन इलाका में तो हमारा उसमें तो नहीं कर रहे ना काम। दूसरे गाँव में हो सकता है हमारा बगल वाला हम करके लेके हम करके तो हम कर रहे हो, लेकिन हमारे गाँव में तो कोई काम नहीं हो रहा। आप घूम के देखो ना, विजिट करके ना गाँव में कोई काम दिख रहा है क्या आपको? गंदगी देखो, पूरी सड़कें देखो, पानी देखो, लाइट देखो, जो भी है। राम राम तो। राम राम। अपना शुभ नाम बताओ। मेरा सब्जी सिंह। क्या बात, इतनी समस्या बता दी, सारी सच्चाई बता रहे हैं, कोई गलती? मैं बिल्कुल सच्ची दिख रहा है तो। अच्छा। हाँ, दिखती बात है तो किसानों के मामले में क्या कर रही है सरकार? मुआवजे मिल रहे हैं? मुआवजा कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। कितने बार मिल रहा है 9 साल में खट्टर सरकार? कई बार कौन मिला? एक बार भी नहीं मिला है। एक बार भी नहीं मिला। हाँ, एक बार भी, मतलब जिसके बीमे कट लिए उसको भी नहीं मिल रहा? हाँ, हमारा कटने लगा, हर साल देख लो उठा करके बीमा मेरा कुछ गदर कौन मिला? अभी मैं पीछे आपके गांव में ही बात कर रहा था, इधर ही पास में। वो कह रहे हैं भाई अच्छे मुआवजे मिल रहे हैं, 2-3 बार मिल रहे हैं। कौन कर रहा है? जैसे वो ऐसे ही बोल रहा है, वो किसी नेता डर रहा होगा, बोल रहा है जो। अच्छा, हाँ, आप नहीं डर रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारे किसान से एक ने भी कौन मिल रहा है? चलो एक भी ये बताओ, एक बार उठा के किसी को नहीं मिल रहा मुआवजा? नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा। 10,000 भाई, 10,000 तो मेरे कटे। बीमा कट लिया? हाँ, बीमा 10,000 भी कट रहा है। हाँ, एक बार भी मुआवजा नहीं मिला? कम में कौन बड़ा 10 पीछे को नहीं आओ, 10 भी लाएगी। भाई पता नहीं था। पीछे मैं बात कर रहा था आप ही के गांव में, वो कह रहे 2500 बाजरा बिक रहा। 2500 बिका है, वो मानते हैं आपकी, लेकिन जो उसका बिका ना, जिसका मान लिया ऑनलाइन होगा। आधा ऑनलाइन ही नहीं होता। जमीन मेरे नाम है, मेरा ऑनलाइन नहीं है, ये बिना जमीन ऑनलाइन करा रहा है। मतलब ऑनलाइन नहीं हो रहा तो बिकेगा ही नहीं।
जैसे मेरे पास जमीन है और मैं बाजरा ऑनलाइन कराने गया, मेरे जो है सीर का खाता या खेवट सीर की है, इसने अपने नाम करवा लिया, ऑनलाइन करवा दिया, जमीन इसका है नहीं बिल्कुल भी। गवर्नमेंट कितनी अंधी है, जिसके नाम जमीन भी नहीं है उसके नाम से बाजरा अलर्ट हो रहा है। उसका बोलो कितना बड़ा घपला है। एक चीज और बताओ, बिल्कुल घपला है ये, बहुत जमीन उसका बिका ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल बड़ी बात है। देखो भाई, जिसकी जमीन है उसको मतलब बाजरा है वो बिके ही नहीं रहा, ऑनलाइन ही नहीं चढ़ रहा, ऑनलाइन ही नहीं उसका ऑनलाइन ही नहीं है। हाँ, और जिसके पास जमीन नहीं है उसका वो बिक गया। 100 मिनट से भी ज्यादा पास हो रहा है। वो कैसे बिक गया, उसके पास जमीन ही नहीं। जमीन ही नहीं, तो वो तो हमारी क्या गलती है, वो तो नेट की। सरकार ने ऐसे कर रखा है भाई, मन ठेका ले ली, हाँ उन्हें खुली कर रखी ऑनलाइन भी, साढ़े सुरेंद्र मैं करा ली हूँ, हाँ सुरेंद्र के किले में करा ली हूँ। तो सरकार इसका कौन ही जमीन उससे का करे, इसने सरकार ने खुली कर दी, तेरे खुद मेरे कर दे फर्जी चाहे, मैं करा गया और यो बेचारा बैठा रह गया। अच्छा। तो फर्जी चल रहा है तो अखबार में और रोज फर्जीवाड़ा ज्यादा फैल रहा है, फर्जीवाड़ा और एक चीज और आई थी जो मेरी जमीन से है हाँ। और दूसरा करवा गया और मेरा मैंने कोई वो कौन मिला न बाजरा भी क्या। और मतलब तो ये होगा भाई, किसी की जमीन कोई करा सकता है, यही वही कोई करा सकता है उसकी बिना पूछे से। मतलब ये चीजें जब ऑनलाइन होता है तो उस टाइम पे वेरीफाई होना चाहिए। या जो गिरदावरी करने आते हैं ऑनलाइन कराते हैं तो गिरदावरी भी होती है, वो गिरदावरी भी इसका फर्जी है। गिरदावरी के बगैर तो कोई काम नहीं होता। बिल्कुल सही बात। भाई मेरी जमीन तो मेरी गिरदावरी होनी चाहिए ना। अगर मेरी जमीन की जगह ये खड़ा होकर गिरदावरी करा रहा है तो क्या गिरदावरी करने वाला पता नहीं, बिल्कुल फर्जीवाड़ा। गाँव का भी नंबरदार कोई तो है वहाँ पे सही बात है, कराने वाला गिरदावरी। पटवारी अकेले तो आता नहीं, नहीं नंबरदार भी होता है, सरपंच भी होगा वहाँ। तो ये अच्छा एक चीज और बताओ, जो फैमिली आईडी बनी थी वो भी एक बड़ा घपला बताया जा रहा है, क्योंकि फैमिली आईडी किसी की इनकम कुछ लिख दी, किसी की कुछ, ऐसा गांव में है कुछ। इसी में हाँ है ना, हमारे गांव में भी ऐसा है, हर जगह है, हमारे गांव में नहीं है। क्योंकि फैमिली आईडी में आज मैं सब कमीशन है, ट्रैक्टर भी जमीन भी उन्हें तो वो मिले हैं सबकी और जिसका कमी नहीं है उसने मिला नहीं। पीला कार्ड भी बन रहा है। राशन नहीं मिल रहा आपको? मैं तो लेने लायक ही नहीं हूँ, मैं तो जर्नल में हूँ, ऑफिसर लाइन से रिटायर हूँ। नहीं, जर्नल के भी बहुत मिल रहा है राशन। मिल रहा है लेकिन मुझे अथराइज ही नहीं है ना। अच्छा, मेरे को गवर्नमेंट इतनी इनकम दे रही है। बार बार उत्तराखंड चला जा है आपका? हाँ, बार बार मेरा काट देते हैं, बोले उत्तराखंड क्या है? बोलता है, बोले इतना उत्तराखंड में बना हुआ है तेरा, और फूटता ही है नहीं। जिसका बिजली का बिल ज्यादा है ना, उस साइड जिसका बिजली का बिल ज्यादा है ना, डिफॉल्टर है, हाँ। उसकी 5 लाख से ऊपर इनकम दिखा रहे हैं। उसके पास पैसे होते तो अपना बिल भर देता। उसका 180 का कार्ड कट के वो फैमिली आईडी एक चीज बताना और 5 लाख बना दिया। मेरे को एक चीज बताओ, ये फैमिली आईडी जब बनाई गई तो आपके गांव में सर्वे हुआ था इसका, कितनी किसकी इनकम है? सर्वे नहीं होया, हाँ। लेकिन वैसे गांव वाला ने, मौजूद आदमी थे ने बता दिया भाई इसके पास इतना जुगाड़ नहीं है, इसकी कमाई इतनी है, और उसको खुद को बेरा है, कोई सर्विस नहीं है घर में और कुछ नहीं है, तो क्या आमदनी है उसके? देखो अगर ये पता चलता तो इतनी दिक्कत आती ही नहीं। घरों में किसी का सर्विस नहीं है, उसकी 5-5 लाख की आमदनी दिखा रखी है। सरकार ने ऑटोमेटिक अपने हाँ 50% ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। जिस तरह मैंने 1 लाख लिखा दिया, मेरी आमदनी 1 लाख, तो उन्हें 50 बढ़ा दिया, 1.5 लाख कर दिया अपने ऑटोमेटिक। हमने दे रहा है, मर्जी से काम चल रहा है। मर्जी से चल रहा है सरकार का। 50,000 तो ऑटोमेटिक बढ़ा दिए। करना नहीं था यो काम। समझ, 1 लाख की जिसका आमदनी मैंने दिखाई, इन्हें 40 की दिखाई, इसका 80 कर रखी। देखो भाई, असलियत ये है फैमिली आईडी की। खट्टर सरकार ये कह रही है इससे हम अच्छे राशन दे रहे हैं लोगों को, और ज़्यादा लोगों को जोड़कर राशन दे रहे हैं, लेकिन असलियत ये है फैमिली आईडी की। इसमें बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़ा फ्रॉड होने लग रहा है, क्योंकि जिसकी इनकम 20,000 भी नहीं है उसकी इनकम 1.5 लाख लिख रखी है। मतलब क्या है ये भाई, इसके या तो सर्वे कराने थे या फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं थी वैसे तो, क्योंकि पहले भी लोगों को राशन मिलता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी तो मिलता था। एक बता, जिद मैंने 1 लाख रुपये मेरी हिसाब तक मैंने बनवा ली कि मैंने ज़्यादा बनवा, तो उन्होंने 1.5 किसके हिसाब तक, किस तक पूछ की करी, के सर्वे करी। ट्रैक्टर मेरे पना, गाड़ी घोड़ा मेरे पना, क्या करी 1.5 लाख रुपये कोई किसी की। एक ऐसा गरीब आदमी मंदिर है एक हमारा परिवार में, उसकी 5 लाख आय दिखा रखी, और उसका बेचारा 1.5 खिलता हो सर, कोई कुछ नहीं, बता 5 लाख दिखा। आपके कार्ड भी कटेगा पीले, किसी के पीले या गुलाबी कार्ड? आपका कटा है? पीला कार्ड कट गया? पीला कार्ड कट गया मेरा। फिर आप मतलब राशन लेने गए, क्या क्या बोले आप? नाटक के बिना कार्ड कट गया। भाई, कट गया कार्ड। 5 लाख से ऊपर इनकम बता दी मेरी, 180 थी। वैसे आपकी इनकम असलियत में बताइए। एक लड़का काम करता है 11,000 रुपये में, कच्चा कर्मचारी है। अच्छा, और कोई साधन नहीं है, और कोई काम? जमीन नहीं है। 5 लाख लिखती? 5 लाख देख लो भाई, 5 लाख इनकम लिख दी, 11,000 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करके अपना कच्चा काम कर रहा है। हाँ 11,000 रुपये हैं। वैसे
वो भी फालतू लिखवा दी थी आपने तो। और मेरी 61 साल उम्र हो गई, अब तक कोई पेंशन नहीं आई। और खट्टर हमारे गांव में नू कह था घर बैठे पेंशन दूंगा। आपके गांव में आए थे खट्टर? आए थे, जनसंवाद करिए हाँ, कैरू से हाँ। कैरू में तो आए थे। 2 बार खट्टर आ लिया हमारे गांव में, 2 रुपये भी कौन देगा? 60 साल से ऊपर हो गए इसके ऑटोमेटिक 2 रुपये भी नहीं देके गया मेरे कैरू गांव में। जनसंवाद कार्यक्रम का मतलब ये है भाई जनता की आवाज सुनना, तो आपने माइक लेकर उनको बताया नहीं? माइक लेके जो हम हमारी कंप्लेंट देवा थे उसको तो कहता तू बैठ जा। अब ये बता दो किसको फ्री में इलाज बनाया, किसकी पेंशन बनी, वो खड़े हो जाओ, उनका हाथ माइक देके बात करो। मतलब अपने एडवर्टाइजमेंट करा था, जो सुविधा मिल रही थी उनको माइक दिया जा रहा था। हाँ, जिसको मिल रही थी सुविधा उसको माइक हाथ में दे था। उसके बंदे पास में खड़े थे। अच्छा। अगर उनके खिलाफ कोई बोला था तो बैठ जाओ, वो पुलिस वाले बिठा देते उसको, बोलने नहीं दिए। ये खट्टर की कहानी है, उन्हें बैठा दे कोई मान ले मैं मेरी शिकायत दर्ज करूँ तो बाद में करीब तू बोला ये इसने बोल ले ये अपना आदमी, इसका सारा काम हो रहा है। किसी का नाम गलत है, किसी का वो कोनी स्कूल में एडमिशन उसने पेंशन कौन मिला है, 62 64 साल के हो रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं मिलते। एक तो भाटियाँ कह हो रहे, उसका खट्टर कहना साहब तो ये कह रहे भाई 60 साल उम्र होगी और अपने आप बढ़ जाएगी। बकवास है सब। मेरी 61 साल उम्र है। बात आवा सर रोज अखबार में आ रही है रोज जे आज काली भी आओ सर, रोज भी तड़का भी आओगी। आयुष्मान में भी घपला है। मैं किस सरकारी में करवा के आया हूँ, 13,000 रुपये प्लेटें लग गए हैं। 5 लाख वाला कहाँ गया कार्ड? आयुष्मान कार्ड फैमिली ID 180 का दे रखी। ये जो डॉक्टर है ना, मेरी घरवाली का ऑपरेशन हुआ था, आयुष्मान कार्ड है। तो हमारे से 15,000 रुपये तो टेस्ट के ले लिए। अच्छा। और उन नबेरा को उन तो सरकारी में के होंगे। मोदी सरकार वाला आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा? नहीं, वो ऑपरेशन तो कर दिया। हाँ। लेकिन टेस्टा के बेडा के उनके पैसे लिए हमारे से। उनसे वो क्यों ले रहे हैं? वो भी तो आयुष्मान कार्ड में जोड़ वो पता नहीं, वो तो सरकार पूछे उन डॉक्टरों से क्यों ले रहे हो भाई। कौन से हॉस्पिटल में हुआ था? जांगड़ा हॉस्पिटल भिवानी। अरे महाराज हमारी सरकारी में भी रुपए लग गए क्या? 13,000 की प्लेट आई भाई, अलग से लेनी पड़ी इसको। देख गरीब लो, आदमी को। देख सकते हो आप साफ साफ। कभी ऐसे कहो भी ये पत्रकार तो वैसे फर्जी दिखा रहा है। मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ भाई। कितने दिन रहे आप हॉस्पिटल में? 4 दिन हॉस्पिटल में रहा। 23 तारीख का ऑपरेशन है। कहाँ सरकारी? कहाँ? भिवानी? भिवानी। 13,0000 रुपए लग गए। हाँ, नाम और बताते रखे। चौधरी बंसीलाल जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल घंटाघर पे। हाँ घंटाघर पे। हाँ। उसमें 13,000 रुपए लगे। हाँ 13,000 की मोल प्लेट ले आया उसमें। आपने वो आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख वाला ला रखी है, आयुष्मान कार्ड भी, फैमिली ID भी, सारी चीज है। हाँ, फिर क्या बोले डॉक्टर? कुछ नहीं बोले, ले प्लेट ले आओ, बाहर से ले आओ। तो मतलब ये हो गया भाई, ये आयुष्मान कार्ड बना तो दिए, लेकिन अब डॉक्टर ये कह देते हैं दवाई बाहर से ले लो, वो ले लो। मतलब वहीं आ गया मामला सारा। इसमें भी घपला हो गया, इसमें भी आयुष्मान में भी घपला है। आयुष्मान फुर्सत कौन लेने देता? आयुष्मान की वैल्यू कौन रही? एक बार माले 5 रुपये की दवाई लेगा हो लिया बेतरा पूरा। कार्ड बनवा, दूसरा कौन दे? पब्लिक ने आयुष्मान में भी दूसरा कौन दे? एक बार मन्नत दे दी 500-400 की दवाई ले आपका फ्री, दूसरा कौन ही कामयाब जी आपको दे चुके। अच्छा। हाँ, आपका मतलब एक ही बार उसको लेते हैं, दोबारा उसको कोई काम बोला नहीं। कौन ही कामयाब कौन ही तेरे पूरे हो लिया। अच्छा अच्छा। वो भिड्डे हो गए बाजरा बेचती। हाँ। आज तक वो खत्म पीछे को आए वैसे नहीं आ रहे तो। 2 भिड्डा ऊपर बाजरा बेची हो गए। देख लो भाई, ये हालात हो रहे हैं किसानों के हालात। देख लो, किसी भी आदमी को उठा के देख लो गांव में 20 से 25 तो मेरे पास खड़े थे। अब आप देख ताश खेल रहे हैं, मतलब 20 से 25 आदमी मेरे पास खड़े थे। एक भी आदमी ये नहीं कर रहा बीजेपी सरकार ठीक है, बीजेपी सरकार की पॉलिसी ये ठीक है, सारी पॉलिसियों का घपला हो रहा है। और बताऊंगा, जेपी दलाल ने लुहारू में छुट्टी का मुआवजा दुआ दिया जमीन का, ओलावर्दी का, और उस एरिया में किसी को 1 रुपया नहीं दिया। क्या खट्टर सरकार सुत्ती है क्या? जनसंवाद कार्यक्रम में क्यों नहीं उठाई ये बात? ये बेरन किट उठा ली, पूछे को नहीं उड़ा लिया उसने, मुंह जबानी बता दी हमारे को मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। और जेपी दलाल ले गया सब किमी, उसने तो कोई पूछे को नहीं। एक बात बताओ मेरी, ये जमींदार फिलहाल पानी का टेम है, पानी नहीं आ रहा रजवाए में, बाद में क्या करेंगे ये जमींदार? जेपी दलाल कृषि मंत्री हरियाणा के बनाए थे ना कि लुहारू के? वो तो लुहारू का है, पेवर लुहारू का है, हारेगा उड़त ही बिके, हारेगा खुली कहने लग रहा, जीत रहा, फिर उड़ा जीतेगा वो फरटिया राजवीर। हाँ। लगता है टिकट मिल जाएगी? बिल्कुल टिकट मिल जाएगी, कांग्रेस से मिलेगी उसको टिकट। वो उड्डा गुट से आदमी। हाँ, उड्डा देगा उसने। यहाँ की टिकट कौन बांटेगा? यहाँ की टिकट के बरा मिलजुल के किरण वो सुरजेवाला उड्डा के बरा एक हो जाए, बांट दें अपने अपने। एक हो जाते तो सरकार ना आ जाती पीछे। आ जाएगी, फिर आ जाएगी। क्या बात हुई? पब्लिक के 9 साल से चुरम है इस बात की। कल का बाड़ बची थी 32-34 भरेगी, बिका जाएगी, साफ है।
अब की बार तो 2-4 चेहरे बीजेपी में मिल गए। बीजेपी में सारे मिल जाए, कांग्रेस भी तो कांग्रेस एक बार किन्नी को नहीं आओ बीजेपी में। बीजेपी वाले तो कांग्रेस में मिल गए भाई, कौन मिला? बहुत गणे मिले। जिस तरह बताओ इस तरह मैं बताऊं, बहुत गणे मिल गए। अब नाम बताओ किस किस के लेवांगे। कुलदीप बिश्नोई पक्के हुआ करते कांग्रेस के, वो बीजेपी में क्यों चले गए? वो बीजेपी वाले पक्के बीजेपी होया कर दे जमा कट्टर, वो कांग्रेस में क्यों आ गए ये बताओ आप। एक आधा नाम तो बता दो। तो आप भी बताओ एक आधा का नाम। कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई, वो तो जगह जगह घूमता फिरा है, उसका क्या है बताओ? क्या पार्टी बना ली उसको? कांग्रेस का था वो आदमी। नहीं कांग्रेस का था, बिगड़ जाओ। अच्छा ये बताओ मेरे को, जो अब कांग्रेस पार्टी आप कह रहे हो 24 में कांग्रेस लाना चाहते हो आप लोग, तो हम ही नहीं लेना चाहते, हमारी मजबूरी लेना चाह रही है। हम परेशान हैं। हर इंसान जमींदार को बधाई रख क्या, कितने बैंक में जा, कितने हॉस्पिटल में जा, कितने जा, समस्या में पड़ गया, अपना काम छोड़ के वो कार्ड बनवाता फिर है, कितने आयुष्मान कार्ड बनवाता फिर है, तो परेशान कर दिए। अब नोटबंदी है, अब लॉकडाउन है, फलाना है, टिकड़ा है। एक बात बताओ, कौन सी सरकार है जो आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लिंक कराओ, बैंक से लिंक कराओ। सुनो तो, जो परेशानियां ये ठीक ठाक हो जाए, कौन सी सरकार से कर सकती है? भाई काम करने वाली कोई सरकार हो सबको अच्छी लगेगी। कौन है ऐसी सरकार, कौन सी है? अब ये आपका काम संभाल लेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। कौन समझे? इनमें कुछ कमी लगी 2 साल से क्यों नहीं संभाल रहे काम? वो तो अगले जाना है, पढ़े लिखे हैं अगले, अपन तो इसे तेज हमारा अपन टिकट लेनी थी, टिकट आप ही लेते। ठीक बात है, ठीक बात है। राम राम जी। राम। अपना शुभ नाम बता दो। मेरा कुलदीप सिंह। सरपंच हो? हाँ। फिलहाल में सरपंचों मतलब धरना भी करे आप लोगों ने, लठों से बच गए थे क्या वहाँ? खूब लग गए हैं, गद्दा के एक का लग गए। गए कौन गए क्या कारण? मैं थोड़ी तकलीफ थी, मेरा तकलीफ थी। खट्टर साहब है, नंबरदारी खत्म करना चाह रहे हैं, हाँ। पंचायत खत्म करना चाह रहे हैं। गेलन 7 साल में इलेक्शन को आया था, क्यों चाहती है सरकार ये काम? पब्लिक से वोट ले रहे हैं, पब्लिक के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब ये आप खट्टर साहब से पूछा दो ये बात। एमपी एमएलए वाले तो टाइम टू टाइम करवा रहे हैं। एमपी एमएलए वाले तो सरपंच के क्यों नहीं कराए? इनके 7 साल में क्यों करवाए? उनकी तो कमाई है, उनके तो आदमी है, वो तो होंगे, लेकिन सरपंचों के क्यों करवाए 7 साल में बताओ? तो आप मेरे ख्याल में धरने पे नहीं गए? गए उन तक भाई साहब, गए उन तक। टेंडरिंग वाला लागू तो कर दिया वो कंटिन्यू, जो आपने भी धरने किए, प्रदर्शन किए, लेकिन कंटिन्यू फिर शुरू कर दिया उन्होंने। तो क्या कुछ मामला लग रहा है? आप काम हो रहे उसमें? कैसे काम हो रहे ये टेंडरिंग में क्या काम होते हैं? गाँव में कोई ग्रांट मिली सरकार ना कि मेरे को मिल रहा है, एक भी ग्रांट नहीं मिला। भाई देखो सरपंच ये कह रहे एक भी ग्रांट नहीं मिली, खट्टर सरकार ये कह रही है। एक मिनट, खट्टर सरकार, एक मिनट रुको। खट्टर सरकार ये कह रही है भाई, जो ठेकेदारी प्रथा लगाई थी सरपंचों के ऊपर, ई टेंडरिंग जो मामला लगाया था, बिल पास किया था विधानसभा में, उसके मतलब जो काम अच्छे होंगे, पहले 2 लाख पर, ये 2 लाख पर उनको बरगलाते रहे, अब सरपंचों पर 5 लाख वाला लिया है। 5 लाख के बाद अब सरपंच भी अपने घर पर बैठ गए, क्योंकि भाई लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी सत्ता होती है वही काम करता है। तो अब ये भी कह रहे हैं कि एक भी काम नहीं हो रहा। अब खट्टर साहब, अब गांव तक खट्टर साहब भी नहीं घूम रहे भाई, काम क्यों नहीं हो रहे अब गाँव में? ई टेंडरिंग के बिल पर आप कह रहे थे कि ई टेंडरिंग पर काम करवाए जाएंगे, फिर क्यों नहीं हो रहे? तो क्या लगता है, 1 साल तो हो गया। 1 साल में गाली देता है गांव इनको। आओ रोड का हाल देखो। हाँ, दिखाएंगे। हमारे सरपंच ने नु कहा कि क्या ही सरपंच बना दिए, इनको क्यों दे रहे हो? सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहे इस सरकार में, सफाई कर्मचारी भी गलियों में नहीं आ रहे, तो इनको क्यों गाली दे रहे हो? ये तो ई टेंडरिंग सरपंच बना दिए गांव में, ई टेंडरिंग में उलझ गए ये तो। आप ये नक्शा भेजो ना उनके पास, खट्टर के पास भेजो ना, गांव की हालत, पीछे में दिखा दिया, गांव की हालत तो दिखाओ ना। हाँ दिखाएंगे, दिखाओ ना। आओ सरपंच साहब, आओ आप भी। हाँ बताओ, चलते आओ। आप एक और बताओ, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर भी कोई हॉस्पिटल है गाँव में? हाँ गाँव में हॉस्पिटल डॉक्टर था पहले। हाँ, ये 3 महीने तो कोई डॉक्टर को नहीं आ रहा। पशु बताओ भाई, भिवानी जाना पड़ता है जिनको, पशुओं का हॉस्पिटल जरूर है गाँव में, लेकिन डॉक्टर नहीं है। दिखा भाई एक बार, दिखा, ये नाली दिखा, सारी नाली दोनों साइड की दिखा दो, पेट तक दिखा दो। ये हाल है सरकार में डॉक्टर को नहीं। हाँ, पशुपालन में भैंस ले गया था, कोई डॉक्टर, अच्छा, कोई दवाई नहीं। स्कूलों में टीचर हैं? स्कूलों में वो तो ये बताओगा, स्कूल में टीचर नहीं है। देख लो भाई, स्कूलों में टीचर नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, गलियों की कोई सुविधा नहीं, ई टेंडरिंग बिल पर काम करवा लो, काम नहीं होते। वे देख सकते हो खट्टर सरकार की ये हैं उपलब्धियां, साफ देख सकते हो। फिर ये कहोगे भाई ये तो दूसरी पार्टी का, ये तो कांग्रेस का, ये तो बीजेपी का। मैंने सारी चीजें दिखा दी भाई, काम करने वाले को सच्चाई, बिल्कुल सही बात है, बढ़िया उसको वोट देंगे, बिल्कुल सही बात है ताऊ जी। दोस्तों
क्या कुछ लगता है आपको? सारी रिपोर्ट दिखाई बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, गांव भानगढ़ से मैं लाई हूँ। और आपको क्या कुछ लगता है इस वीडियो के जरिए? इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँच पाए और इस गांव का कुछ काम हो सके, कुछ काम चालू हो सके, डॉक्टर आ सके या फिर स्कूलों में टीचर्स कंप्लीट करवाए जा सके। दोस्तों आपने एक हाँ बोलो। आयुर्वेदिक में हमारा बड़ा डॉक्टर को नहीं, कंपाउंडर है यहाँ। वो नहीं कुलदीप, डॉक्टर नहीं है यहाँ, कंपाउंडर है। कई महीने हो गए भाई, 1 साल हो गया। अरे भिवानी हमारा पहला काम जगमग 2 साल हो गए, 24 घंटे लाइट बोले। हाँ लाइट वाली भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला गांव जगमग का, हाँ भानगढ़। अच्छा, लाइट आती है 2.5 घंटे दिन में और 11 घंटे रात को। मतलब परेशान कर रही लाइट। बिल्कुल 24 घंटे की लाइट है। दिवाली के दिन भी लाइट नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, दिवाली के दिन भी लाइट नहीं थी भाई। गरीबी के कारण हो सकता है बिल नहीं भरे गए होंगे, लेकिन ये तो इलेक्शन है, तो 24 घंटे बिजली देनी थी। ये देखो ये लाग रहे बिजली वाले सबसे पहले लागे थे गांव में, लेकिन यहाँ 2 घंटे 3 घंटे बिजली। 3 दिन रजवा चल रहा करता, 1 दिन रजवा कौन चल रहा है। सारी चीजें मतलब इसी गांव क्यों कर दिया ये काम? इतना भेदभाव क्यों कर दिया इस गांव के अंदर? और जो शशि परमार था उसका सबसे घने वोट आए थे बीजेपी। हाँ बीजेपी तो लड़ा था तो शामिल कर जीता था इस गांव से। बिल्कुल। इस गांव का जिक्र है, इस गांव से मतलब दुगने वोट कांग्रेस से, दुगने वोट मतलब किरण चौधरी से डबल वोट आए थे। 1200 वोट आए थे उसके। अच्छा, हाँ शशि परमार के 1200 वोट आए हैं। डबल वोट आ गए थे कांग्रेस पार्टी के किरण चौधरी से। बिल्कुल भाई देख सकते हो यहाँ से अड़के में नहीं लिया था वो कैंडिडेट, यहाँ से भी मतलब जिताने की पूरी कोशिश यहाँ से जिता दिया था। अब हल्का करे वो तो अपनी सलाह है भाई, लेकिन गाँव वालों के लिए बीजेपी वोट डाले, बीजेपी के गांव से भी जिता करके भेजे, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहे। थोड़ा पीछे हो जा कैमरामैन भाई। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाओ। गांव का कुछ काम हो सके, मुआवजा मिल सके, स्कूलों में मास्टर आ सके, डॉक्टर आ सके। तो दोस्तों मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद।